एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नारुतो सामने खड़ा होता है। उसके आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों होता है। काकाशी, साजुकी और साकुरा नारुतो को देखकर रिलीफ फील करते हैं, पर अगले ही पल ओरोचिमारू धीरे से बोलता है। वो नारुतो के कान में जहर भर देता है। ओरोचिमारू बोलता है कि ये तीनों नारुतो के एनिमी हैं और जो कुछ हो रहा है वो उसकी फाइनल ट्रेनिंग टेस्ट का पार्ट है। वो कहता है, नारुतो अगर तू रियल शिनोबी बनना चाहता है तो अपनी फीलिंग साइड में रख और इन्हें डिफीट कर। नारुतो थोड़ा हेजिटेट करता है, पर पिछले 1 साल की ट्रेनिंग में ओरोचिमारू ने उसके दिमाग को पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया होता है। नारुतो को लगता है कि ये सब उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है। वो धीरे धीरे अपना स्टांस चेंज करता है। उसका चक्र रिलीज होने लगता है। काकाशी नारुतो को रोकने की कोशिश करता है, पर नारुतो उनकी बात नहीं मानता। उस मोमेंट पर नारुतो के लिए ये एक टेस्ट होता है, लेकिन टीम 7 के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। नारुतो बिना सोचे पहला अटैक कर देता है। टीम 7 बार बार नारुतो को चिल्लाकर बोलती है कि ओरोचिमारू झूठ बोल रहा है। साकुरा इमोशनल हो जाती है। नारुतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनकी बात माने। काकाशी कामी नारुतो को समझाने की कोशिश करता है। सासुके भी आगे बढ़कर कहता है कि ये कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन नारुतो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि ये सब ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। फाइट धीरे धीरे इंटेंस होने लगती है। तभी सासुके एक बोल्ड स्टेप लेता है। वो जमीन पर हाथ रखता है और जायंट फ्रॉग समन करता है। सासुके बताता है कि जिराया के अंडर ट्रेनिंग के दौरान उसने समनिंग सीखी थी। जैसे ही जायंट फ्रॉग अपीयर होता है, पूरा हाइड आउट हिल जाता है। नारुतो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड होता है, फिर हल्का सा स्माइल करता है। वो भी हैंड साइंस बनाता है और तुरंत 2 समन्स कर देता है, एक जायंट फ्रॉग और एक जायंट स्नेक। 3 मैसेज समन्स एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ये सीन देखकर साकुरा का दिल और ज्यादा घबरा जाता है। काकाशी समझ जाता है कि नारुतो की पावर अब डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। फाइट अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नारुतो कॉपी जुत्सु और समनिंग का यूज करके टीम 7 पर प्रेशर बनाने लगता है। काकाशी समझ जाता है कि अगर नारुतो को अभी नहीं रोका गया तो कोई सीरियस डैमेज हो सकता है। वो स्टील्थ मोड में जाता है और नारुतो के पीछे से अटैक करने का प्लान बनाता है। एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ नारुतो काकाशी पीछे से अपीयर हो जाता है और फुल पावर चिडोरी से नारुतो पर हिट करता है। चिडोरी नारुतो के शोल्डर को पियर्स कर देती है। 1 सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाते हैं। साकुरा चीख पड़ती है और सासुके स्टॉक में रह जाता है। सबको लगता है नारुतो गिर जाएगा, पर अगली पल नारुतो के बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी फ्लो होने लगती है। वाउंड धीरे धीरे भरने लगते हैं। फ्लैश रीजनरेट होने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नारुतो सीधा खड़ा रहता है। काकाशी का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि नारुतो के पास अब रीजनरेशन एबिलिटी है। नारुतो और ज्यादा एग्रेसिवली फाइट करने लगता है, बिना पेन फील किए। टीम 7 को रियलाइज होता है कि सिर्फ फिजिकल फाइट से नारुतो को रोकना पॉसिबल नहीं है। नारुतो को नॉन स्टॉप अटैक्स के बीच साकुरा और सासुके एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब एक लास्ट ऑप्शन ही बचा है। वो नारुतो के पास जाते हैं और उसे एक सीक्रेट बात बताते हैं, एक ऐसी बात जो सिर्फ नारुतो, सासुके और साकुरा जानते थे। ये कोई कोड वर्ड होता है, कोई पर्सनल मेमोरी जो सिर्फ उन तीनों के बीच शेयर हुई थी। जैसे ही नारुतो वो बात सुनता है, वो रुक जाता है। उसका हाथ कांपने लगता है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये सब ट्रेनिंग नहीं है और ये लोग एनिमी नहीं है। नारुतो की आंखें वाइड हो जाती हैं। वो गुस्से में ओरोचिमारू की तरफ देखता है और चिल्लाता है, साले तुम मुझे बेवकूफ बना रहा था। नारुतो पूरी स्ट्रेंथ के साथ ओरोचिमारू पर अटैक करता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका पंच हवा में चला जाता है। ओरोचिमारू का बॉडी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्लोन था। नारुतो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। टीम 7 उसके पास आती है और तीनों उसे संभालते हैं। टीम 7 एक बार फिर से रियूनाइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ असली ओरोचिमारू एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर आकात्सुकी से मिलता है। अंधेरा कमरा होता है और बीच में पेन खड़ा होता है। ओरोचिमारू पेन के सामने कामली एक डील करता है। वो कहता है कि नारुतो उजुमाकी को कैप्चर करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट जरूरी है। ओरोचिमारू बोलता है, 9 डेज तुम ले लेना, मुझे सिर्फ नारुतो की बॉडी चाहिए। पेन कुछ देर चुप रहता है, फिर वो एग्री कर देता है। ओरोचिमारू के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। दोनों मिलकर नारुतो को कैप्चर करने का मास्टर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्लान सिर्फ कोनोहा के खिलाफ नहीं होता, बल्कि पूरी शिनोबी वर्ल्ड को हिलाने वाला होता है। ओरोचिमारू को लगता है कि नारुतो की कोपिंग एबिलिटी और रीजनरेशन उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट है। आकात्सुकी के लिए नारुतो अब एक एसेट नहीं बल्कि ग्लोबल थ्रेट बन चुका होता है। टीम 7 के साथ नारुतो फाइनली कोनोहा पहुंचता है। जैसे ही नारुतो विलेज के गेट के पास आता है, लोग पहले स्टॉक होते हैं, फिर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। पूरे विलेज में बात फैल जाती है कि नारुतो वापस आ गया है। कई लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। नारुतो को देखकर सबको एक अलग सी रिलीफ मिलती है। सबसे ज्यादा इमोशनल हिनाटा होती है। वो बिना सोचे समझे नारुतो के पास भागकर आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और रोते हुए बोलती है कि पूरा कोनोहा नारुतो को ढूंढ रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं। नारुतो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, फिर हल्का से स्माइल करता है। वो हिनाटा के सर पर हाथ रखकर बोलता है, अब मैं आ गया हूँ ना, रो मत। हिनाटा थोड़ी शर्माते हुए चुप हो जाती है। इस सीन देखकर आसपास के लोग ही इमोशनल हो जाते हैं। कोनोहा में एक बार फिर से होप और हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर बन जाता है। नारुतो फील करता है कि ये विलेज ही उसका असली घर है।
कुछ दिन शांति में बीत जाते हैं, पर ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक दिन अचानक पेन और इटाची मिलकर कोनोहा पर अटैक कर देते हैं। उनका एम सिर्फ एक होता है, नारुतो उजुमागु को कैप्चर करना। लेकिन उस वक्त नारुतो टीम 7 के साथ एक मिशन पर बाहर होता है। वहाँ उनका सामना काकुजू और हिडान से होता है। फाइट के बीच काकुजू कैजुअली बोल देता है कि पेन और इटाची नारुतो को पकड़ने के लिए कोनोहा गए हैं। ये सुनते ही नारुतो और टीम 7 शॉक हो जाते हैं। काकुजू सजेस्ट करता है कि जब नारुतो यहीं है तो उसे यहीं कैप्चर कर लेना चाहिए, पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नारुतो और टीम 7 एकदम सीरियस हो जाते हैं। फाइट शुरू होते ही नारुतो अपनी कॉपीड एबिलिटीज का यूज करता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर काकुजू और हिडान कंप्लीटली डिफीट हो जाते हैं। टीम 7 एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और तुरंत कोनोहा की तरफ रश करती है। जब नारुतो और टीम 7 को वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने एक भयानक सीन होता है। पूरा विलेज डिस्ट्रॉयड होता है, बिल्डिंग्स टूट चुकी होती हैं, रोड्स क्रैक हो चुकी होती हैं और हर जगह इंजर्ड लोग पड़े होते हैं। नारुतो ये सब देख के एकदम फ्रीज हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और फिर उसका गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। उसका चक्रा बिना कंट्रोल के बाहर आने लगता है। नारुतो को समझ आ जाता है कि ये सब पेन ने किया है। वो बिना कुछ सोचे सीधा पेन पर अटैक कर देता है। नारुतो अपने पिछले सभी कॉपीड जुत्सु यूज करता है, जैसे स्पीड, समनिंग, रीजनरेशन, फॉरबिडन टेक्निक्स, सब कुछ। पेन नारुतो की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देता है। फाइट का स्केल बहुत बड़ा होता है। आखिर में नारुतो अपनी विल पावर स्ट्रेटेजी से पेन को कंप्लीटली डिफीट कर देता है। बैटलफील्ड में शांति छा जाती है। इंजर्ड विलेजर्स नारुतो को देखकर समझ जाते हैं कि वो बच गए हैं। नारुतो सिर्फ खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है और अपने विलेज को देखता है। इसी वक्त दूसरी तरफ सासुके और इटाची के बीच एक डेंजरस बैटल चल रही होती है। ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि इमोशंस की भी होती है। सासुके के अटैक्स में गुस्सा, दर्द और सालों का हेटेड होता है। इटाची कामली हर मूव का रिस्पॉन्स देता है जैसे वो पहले से सब जानता हो। फिर टेक्निक्स, गेंजुत्सु और क्लोज कॉम्बैट का यूज होता है। दोनों अपने लिमिट्स तक पहुंच जाते हैं। सासुके बार बार गिरता है पर फिर उठ जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। आखिरी मूव में सासुके अपनी पूरी पावर एक फाइनल अटैक में डाल देता है। इटाची उस अटैक को फेस करता है और फाइनली जमीन पर गिर जाता है। सासुके हाँफते हुए खड़ा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फाइट खत्म हो चुकी होती है पर सासुके के दिल में एक अजीब सा खालीपन होता है। उसे समझ आ जाता है कि जीत के बाद भी कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती हैं। पेन और इटाची की डिफीट के बाद कोनोहा में कुछ टाइम के लिए शांति आ जाती है। विलेज धीरे धीरे रीबिल्ड होने लगता है। लोग नारुतो को एक सेवियर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आकात्सुकी के बचे हुए मेंबर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ओबिटो और ओरोचिमारू एक सीक्रेट लोकेशन में मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर टेंशन होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि नारुतो को अलग अलग अटैक से कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। ओरोचिमारू बोलता है कि अभी स्मॉल प्लान्स का टाइम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ओबिटो शांति से सुनता है और एग्री करता है। दोनों मिलकर फोर्थ गेट निंजा वार की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनका एम सिर्फ नारुतो नहीं होता बल्कि पूरी शिनोबी वर्ल्ड को तोड़ना होता है। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक दूसरा चैनल भी है जिसपे मैं शॉर्ट डालता हूँ, उसको भी जाके एक बार जरूर से चेक कर लेना।